गीता अध्याय 1 श्लोक 1 से 1 12। आत्मा के इस पवित्र संवाद में आइए सर्वोच्च शिक्षा को जारी रखें। हम श्लोक 7 से 12 तक आगे बढ़ते हैं, जहां दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से बात करते हुए अपने साथ खड़े पराक्रमी योद्धाओं की सूची देता है। लेकिन इस सूची के पीछे श्री अरविंद हमें भाग्य के प्रकट होने की गहरी लय दिखाते हैं। श्लोक 1 7 अपरेपि शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और कई अन्य नायक भी जिन्होंने मेरे लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया, विविध हथियारों से लैस युद्ध में कुशल। श्लोक का अर्थ यह केवल अभिमान नहीं है, यह आत्मविश्वास का वेश धारण किए हुए हताशा है। दुर्योधन निष्ठा को धर्म नहीं बल्कि संख्या के रूप में देखता है, लेकिन ये वीर एक ऐसे युद्ध में फंस गए हैं जो अब उनका नहीं रहा। यह नियति का युद्ध है। श्लोक 1 8 भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च इया औकिडिल्या। Yourself, Bhishma, Karna, and Kripa, the conquerors in war, Ashwatthama, Vikarna, and Bhurishrava too. श्लोक का अर्थ ये सूची महान है, लेकिन श्री अरविंद हमें याद दिलाते हैं, नाम भले ही चमकें लेकिन उनके पीछे की आत्मा सत्य के साथ जुड़ी होनी चाहिए। इसके बिना कोई भी वीरता पर्याप्त नहीं है। श्लोक 1 नेम अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और कई अन्य बहादुर लोग भी जो मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार के हथियारों से सुसज्जित था तथा सभी युद्ध में निपुण थे। श्लोक का अर्थ यहाँ दोहराव है। दुर्योधन की अपनी असुरक्षा की भावना प्रतिध्वनित होती है। वह योद्धाओं की गिनती करता है लेकिन धर्म को नज़रअंदाज कर देता है। श्री अरविंद कहते हैं, आंतरिक स्पष्टता के बिना बाहरी शक्ति कुछ भी नहीं है। श्लोक 1 10 अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। और श्लोक का अर्थ यहाँ अहंकार का अंधापन है। दुर्योधन भूल जाता है कि भीष्म अपनी आत्मा से नहीं बल्कि शरीर से युद्ध करते हैं, जबकि भीम कृष्ण की इच्छा और धर्म के समर्थन से ज्वाला में खड़े हैं। श्लोक 1 अनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि वदु। आप सभी अपने अपने स्थानों पर स्थित होकर सभी ओर से भीष्म की अच्छी तरह से सहायता करें। श्लोक का अर्थ यह आदेश नहीं है, यह भय है। दुर्योधन भी जानता है भीष्म के बिना उसका उद्देश्य टिक नहीं सकता, लेकिन भीष्म की आत्मा विदीर्ण है और यही दुर्बलता भाग्य की दरार है। श्लोक 1 12 तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दध्मो प्रतापवान। तब महाबली कुरु प्रतापी भीष्म ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए सिंह की गर्जना के समान जोर से शंख बजाया। श्लोक का अर्थ भीष्म उत्तर देते हैं, शब्दों से नहीं कर्तव्य से। फिर भी श्री अरविंद लिखते हैं, यह भाग्य के चलने की ध्वनि है। सिंह की दहाड़ विजय नहीं, यह बलिदान का गंभीर प्रारंभ है। ये युद्ध का शोर नहीं है, ये कर्म के प्रकटीकरण का शोर है। प्रत्येक श्लोक हमें उस आंतरिक युद्ध के करीब ले जाता है जिसका सामना अर्जुन को करना होगा, और हमें भी। अगले वीडियो में कृष्ण और अर्जुन के शंखनाद का उत्तर दिया जाएगा। अगले 6 श्लोकों और उनके आंतरिक अर्थ को जानने के लिए आगे पढ़ें, जो केवल श्री अरविंद के प्रकाश से लिए गए हैं।